आज हमें क्या पढ़ना है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। जो बीमा होता है ना आपका, ठीक है, तो उस बीमा के बारे में समझते हैं ये क्या है। पहले समझ लेते हैं इंश्योरेंस है क्या है, ठीक है। हम इसके फिर अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, तो समझ लेते हैं। देखो इंश्योरेंस, बीमा, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो क्या है ये, इंश्योरेंस इज द मीन होता है प्रोटेक्शन। कहाँ से प्रोटेक्शन मिलता है हमें, कोई भी अगर हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, ठीक है, उससे बचाने के लिए हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है, जो आपको मिलता है, फैसिलिटी मिलती है आपको, ठीक है, जब हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिटर्न आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। किसके बीच में होता है, बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन अ इंश्योरेंस कंपनी जो कौन है और जो इंश्योरेंस करा रहा है उसके बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये है इसमें रिप्रेजेंट, इसकी क्या होती है, पॉलिसी होती है, जो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है आपका ये। इन विच एन इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल जैसा कि मैं ही हूँ, ठीक है, और एंटिटी है, कंपनी है कोई, ठीक है, कोई जैसे इंश्योरेंस जैसे मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। भाई मेरे और एक, मैंने क्या करा, एल आई सी ली सपोज करो, ठीक है, एल आई सी कंपनी के साथ क्या कराया मैंने, अपने उसमें इंश्योरेंस कराया, ठीक है। तो वो है एक तरीके से ये रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ले मिलता है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलता है इसमें, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है जो लेता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में क्या कराता है अपना, इंश्योरेंस कराता है, तो वो है ये। और रिम्बर्समेंट अगेंस्ट लॉसेस, ठीक है, रिम्बर्समेंट अगेंस्ट जो लॉसेस हो रहे हैं ना, उससे बचने के लिए। रिम्बर्समेंट मतलब क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, जो आपको पैसा मुहैया कराती है जब आपको कोई लॉस होता है, तो उसे बोलते हैं रिम्बर्समेंट, ठीक है। तो ये है फ्रॉम एंड किनसे कराएगी, इंश्योरेंस कंपनी देती है उससे सारा क्लेम, ठीक है। तो ये बताया। अब आपका जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो किसके रूप में काम करती है, इंश्योरर के रूप में काम करती है। और जो आपकी वो है ना, क्या चीज, जो इंश्योरर है, ठीक है, और जो जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या कराऊंगा, इंश्योर्ड कराता हूँ उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मुद्दा है किसका, इंश्योरेंस का। अभी हम क्या देखेंगे, इसके आगे समझेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, एक सवाल आता है आपका, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये प्रीमियम क्या चीज है, ठीक है। जैसे ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, प्रीमियम क्या चीज, ये क्या है, ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। प्रीमियम का मतलब भी एक ही होता है, और क्या है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब भी एक है। तो समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो आपने जो इंश्योरेंस कराया है ना, तो इसकी कोई ना कोई तो लागत आई होगी, इसकी कोई ना कोई तो लागत आई होगी, ठीक है। वो हमें पे करनी पड़ती है, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। वो आपको क्या देते हैं फिर, फाइनेंस, वो आपको क्या देते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब जो आपको दे रहे होंगे ना, वो उस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बदले में आपसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो पैसे पे करने पड़ते हैं ना आपको, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस या प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। इसके आगे हम अब दूसरी चीज जानेंगे इसके बारे में। अब हम क्या देखना है हमें, कि इंश्योरेंस जो सेक्टर होता है ना, उसको रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपका, ठीक है, पेपर में भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। देखो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये करता है इसको रेगुलेट, ठीक है। IRDAI, ठीक है, इसको हिंदी में समझेंगे सारा, ठीक है। बीच में क्वेरी भी आ रही थी ना कि आप हिंदी में नहीं बता रहे इस चीज को लिख के, तो हिंदी में बता देते हैं इसको सारा, हिंदी वाले को लिए भी यही, ठीक है। तो समझ लो, ये बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, ठीक है, ये है आपका। इसको हिंदी में ही बोलते हैं फाउंडेड, फाउंडेड मतलब स्थापित कराएगा, कब करा था स्थापित इसको, 1999, ठीक है। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है इसका, हैदराबाद में, ठीक है। चेयरमैन और जो अध्यक्ष है वो कौन है इसके, सुभाष चंद्र कुटिया, ठीक है, सुभाष चंद्र कुटिया, ये है इसके, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम इसको और चीज जानते हैं इसके बारे में। अब हम आगे समझते हैं इंश्योरेंस बीमा के बारे में, ठीक है, क्या क्या चीजें आती है इसमें और समझ लेते हैं, ठीक है। देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है आपका, ठीक है, जीवन बीमा निगम, इसको देखते हैं। ये कब फाउंड हुआ था, आपको इसके बारे में जानना जरूरी भी आता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। आगे जब बैंकिंग पेपर होते हैं उन सब में आता है, पूछते हैं ये, ठीक है। तो समझ लेते हैं ये कब फाउंड हुआ था, 1 सितंबर 1956 में। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे, मुंबई में। चेयरमैन कौन है इसका, MR कुमार, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट बने हैं ये। मैनेजिंग डायरेक्टर भी कौन है, विपिन आनंद, ये भी अभी लेटेस्ट का सर्वे है सारा ये। सब्सिडीज समझ लेते हैं इसकी, LIC की, LIC हाउसिंग फाइनेंस आता है आपका एक, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, ठीक है। ये सारी LIC की सारी क्या है, पॉलिसी भी कह सकते हैं, और ये हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, ठीक है। LIC इंटरनेशनल है, LIC कार्ड सर्विस आ गई, ठीक है, ये सब आता है इसमें। और कौन सा है, LIC म्यूचुअल फंड, ठीक है, और IDBI बैंक, ये सारे किसमें, LIC की क्या है, वो है जीवन बीमा निगम है सारा ये, ठीक है। तो इसके बाद हम और चीजें देखेंगे इसके बारे में, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या देखना है हमें, टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखना, मतलब बीमा के जो प्रकार हैं, ठीक है। ये इसके प्रकार जान लेते हैं। पहले आपका आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा क्या आपका जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या आता है, जो जीवन बीमा होता है। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, जो सामान्य बीमा होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं जो आपका ये लाइफ इंश्योरेंस है,
ठीक है। तो जितने भी आपके बीमा होते हैं जो किससे रिलेट होता है, लाइफ से, ठीक है, जो हम बीमा कराते हैं, जो इंश्योरेंस कराते हैं ना, किससे, जीवन से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो जीवन से जुड़ा होता है, वो क्या आएगा आपका लाइफ इंश्योरेंस में आ गया, ठीक है। जनरल बीमा में क्या होता है, जितने भी आपके लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दो ना, जितने भी सारे बीमा होते हैं वो किस में आ गए, जनरल बीमा में आते हैं, मतलब जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की। अब हम आगे देखते हैं होल्डिंग कंपनी के बारे में समझते हैं और सब्सिडी कंपनी के बारे में, ठीक है। इसका छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज करो एक कंपनी है ए, ठीक है, और एक इसकी सब्सिडी कंपनी सपोज करो XYZ कंपनी है, ठीक है। अब जो कंपनी ए है ना, इसने 51% के जो शेयर है सब्सिडी कंपनी के, वो अपने पास रखे हुए हैं। अब जब किसी कंपनी के 51% के जो शेयर जो दूसरी कंपनी अपने पास रखती है ना, वो क्या कहलाती है, वो तो होल्डिंग कंपनी हो जाती है। और जिस कंपनी के, जैसे सब्सिडी कंपनी है, इसकी 51% के शेयर दूसरी कंपनी के पास रखे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सब्सिडी कंपनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, होल्डिंग कंपनी, और आपका क्या है, सब्सिडी कंपनी, मैंने आपको बताया। अब हम क्या देखेंगे, और चीज देखेंगे, आगे जानेंगे। अब हम आगे क्या देखना है, बैंक का इंश्योरेंस समझते हैं, ठीक है। तो ये है ना बैंक इंश्योरेंस, इसको देखते हैं ये क्या चीज है आपका, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। अब ये समझते हैं, जैसे कोई भी अगर आपको जो बैंक है ना, जो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जैसे कोई आपके जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करता है, उसको सेल करता है अपनी ब्रांच से, अपनी शाखा से बेचता है वो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जो सर्विस हो रही है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका बैंक का इंश्योरेंस क्या होती है, फैसिलिटी भी होती है। इस फैसिलिटी लिए क्या होता है, जब बैंक, कोई भी बैंक, ठीक है, जब किसी क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो समझौता करता है ना, उस जो समझौता हो रहा है, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक का एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए बैंक इंश्योरेंस की बात। अब आगे हमें देखना दूसरा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब हम क्या देखना है, आगे समझते हैं इस चीजों को, ठीक है। देखो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में जानना, मतलब इसका मतलब क्या होता है आपका, बीमा लोकपाल, ठीक है, ओम्बड्समैन, ठीक है। ये देखें क्या है, ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई आपने इंश्योरेंस कराया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, अगर आप उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस जो आपने कराया उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो ना, ठीक है, तो आप कंप्लेंट करने के लिए कहाँ जा सकते हो, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 साल से जो पुरानी कंप्लेंट होती है ना, उसको नहीं लेता ये, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 6 महीने के अंदर आप जाके कह सकते हो कि भाई मैं आपने जो आपकी पर्टिकुलर कंपनी से जो मैंने इंश्योरेंस कराया ना, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आप क्या कर दो, या तो आप इसको हटा दो, इसको रहने दो, मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है, मैं पॉलिसी तोड़ रहा हूँ, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन वो 1 साल से पहले की अवधि होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आगे समझ लेते हैं। देखो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, इसको देखते हैं। एंड ओम्बड्समैन शेल बी अपॉइंटेड होता है फॉर अ टर्म ऑफ द 3 years के होता है वो, ठीक है। एंड शेल बी एलिजिबल होता है, फिर किसके लिए दोबारा उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। ये बताया इसमें। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो इसका कंपनसेशन होता है ना, नॉट एक्सीडिंग 30 लाख से ज्यादा का नहीं है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30 लाख, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आप ये वीडियो स्टॉप करके सब नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं किसके साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक।